थैंक यू सो मच डैड, मेरे बर्थडे पर बस इतनी सी शॉपिंग के लिए। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? मुझे बस 2 चैनल शूज लेने थे और आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया। तो तुम्हारे बैग में क्या है? मैंने बस एक ही खरीदा। पता है मुझे कितना इंसल्टिंग फील हुआ। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे लगा कार्ड में तुम्हारी जरूरत लायक पैसे होंगे। पर इसमें नहीं थे, क्योंकि बैलेंस खत्म हो गया, इसलिए दोस्तों की पार्टी के लिए आपको कैश देना होगा। हाँ जरूर बेटा, देखता हूँ कितने हैं। ये लो रखो। 4000, 5000, 6000, बस इतने? नहीं बेटा, इतने पैसे तो काफी होंगे। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं अपने दोस्तों को कहाँ खाना खिलाऊंगी? ये तो बहुत कम है। जानता हूँ, काश मेरे पास और पैसे होते, पर इन दिनों पैसों की थोड़ी दिक्कत है बेटा। क्यों झूठ बोल रहे हैं डैड? आप बस कंजूस हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार बर्थडे है। रुको, मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक होगा। ये लो, हैप्पी बर्थडे बेटा। ओह माय गॉड, आप मेरे लिए आईफोन 11 ले आए? मुझे पता था कि तुम्हें यही चाहिए। ये क्या? ये तो सिर्फ 64 GB है। मेरा आईफोन 10 में भी 256 GB था। इसमें तो मेरी सारी पिक्स भी सेव नहीं होगी। मुझे माफ कर देना बेटा, पर जो तुम कह रही हो वो कुछ ज्यादा ही महंगा था। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। अब समझ गई। वैसे डैड, मुझे पता चल गया आपको ना मेरी फिक्र है ना मेरे बर्थडे की। आज का दिन खराब करने के लिए थैंक्स। कार्ला, अब तो मूड ठीक है ना? नहीं, डैड इतने कंजूस क्यों हैं? वो मेरे लिए बस 64 GB ले आए। उसने कोई कंजूसी नहीं करी बेटा। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि वो तुम्हारे लिए कितनी तकलीफें उठाता है। क्या तकलीफें? कौन सी तकलीफें उठा ली उन्होंने? अपनी खुशी से पहले वो तुम्हारी खुशी सोचता है, भले ही उसके लिए उसे अपनी जरूरतें रोकनी पड़े। एक बात कहूं, तुम्हें ये दुख है कि तुम 2 जोड़ी जूते नहीं खरीद पाई, पर क्या कभी अपने डैड के जूते देखे हैं तुमने? उसके जूतों में छेद हो चुके हैं क्योंकि उसने अपने ऊपर खर्च करना ही छोड़ दिया है। उसे बस तुम्हारी खुशियां चाहिए। तुम्हें ये दुख है कि तुम्हें बस 6000 रुपए मिले अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए। क्या कभी देखा है तुम्हारे डैड क्या खाते हैं? वो हर रोज एक जैसा खाना खाता है ताकि वो पैसे बचा सके, जिससे तुम जो चाहो वो चीज तुम खा सको बेटा। तुम अपने फोन से बिल्कुल खुश नहीं हुई जो फोन तुम्हें डैड ने दिया था, पर कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे डैड वही पुराना फोन कई सालों से यूज कर रहे हैं ताकि वो तुम्हारे लिए नया फोन खरीद सके? तो देखा तुमने, तुम्हारे डैड ने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए। आपने सही कहा, मैंने तो ये सब कभी सोचा ही नहीं। मैं कितनी मतलबी हो गई हूँ। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। हे बेटा, तुम्हारी पार्टी के लिए मुझे कुछ और पैसे मिल गए। सॉरी, इससे ज्यादा नहीं है। नहीं डैड, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मेरे लिए आप कितनी तकलीफें उठाते हैं बस मुझे खुश देखने के लिए।
थैंक यू डैड, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। थैंक यू की जरूरत नहीं है बेटा। और डैड, इसे आप रखिए। क्या? नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। पता है, पर आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। और ये रहे आपके 6,000 रुपए। मुझे अपना बर्थडे आपके साथ घर पर मनाना है। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। आई लव यू डैड। अब मुझे दूसरा बैग खरीदने का पछतावा हो रहा है। तुम्हें खरीद लेना चाहिए था। मेरे डैड ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया होता तो मैं जरूर खरीदती। हाँ, और वो सुनहरे वाला तो बहुत बढ़िया था। तो मैं अपने न्यूयॉर्क ट्रिप से पहले वापस आकर इसे खरीद लूंगी। तुम्हें पार्किंग टिकट मिल गया। अरे यार, कितने का है? ओह, $54। ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है? मुझे मिलता तो मेरे मॉम डैड मुझे मार देते। हाँ, मेरे भी। पता है, ये रिजर्व पार्किंग है और सड़क की दूसरी तरफ $5 वाली पार्किंग भी है। जानती हूँ, लेकिन इतनी दूर कौन चलकर जाएगा? पूरा दिन हील पहनकर घूमने से मेरे पैर दुखते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने डैड के क्रेडिट कार्ड से पे कर दूंगी। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। चलो। तुम्हें एक और पार्किंग फाइन मिल गया था आशा? अभी नहीं मॉम, मैं जरूरी काम कर रही हूँ। तुम्हें ऑनलाइन शॉपिंग जरूरी लगती है? हाँ, विंटर कलेक्शन के भाव गिर गए हैं, ये जल्दी बिक जाता है। ये सब क्या है? अब ये मत बोलना तुमने इन पर और पैसा। मॉम, अब मुझे लेक्चर मत दीजिए प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। देखा, यही प्रॉब्लम है। हमने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया। और डैड, मॉम फिर से अजीब बातें कर रही हैं। आकर इन्हें ले जाइए। अजीब? मेरे पैसे बचाने की बात तुम्हें अजीब लगती है? डैड, तुम चिल्ला क्यों रही हो? आप मॉम को यहाँ से ले जाएंगे प्लीज? मुझे ये तंग कर रही हैं। ये सोचती है कि मैं इसे शॉपिंग और पार्किंग फाइन पर पैसा बर्बाद ना करने की सलाह देकर बहुत तंग कर रही हूँ। ओह, सिर्फ $54 की तो टिकट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। एक और फाइन। इस महीने में ये तुम्हारा तीसरा है ना? थैंक यू। इसे पैसों की जरा सी भी कद्र नहीं है। मैं करूँ भी क्यों? हम अमीर हैं, आपका रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा चलता है। ये गरीबों जैसी हरकतें मैं क्यों करूँ? देख लिया आपने? आपने इसे बहुत बिगाड़ दिया है। प्लीज इसका क्रेडिट कार्ड बंद करवा दीजिए और खुद इसे पैसे देने दीजिए, तब जाकर इसे अकल आएगी। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करती और आप मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते। डैड प्लीज कुछ तो बोलिए। मैं ये आखिरी बार भर रहा हूँ, लेकिन अगर इसके बाद ऐसा हुआ तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। थैंक यू डैड, आप सबसे बेस्ट हैं। बिल्कुल बेस्ट हैं, क्योंकि तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करते हैं। और शॉपिंग का क्या आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? अपने बेकार के खर्चे जरा कम करो। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर करूंगी। आई लव यू। लव यू टू। मैंने स्टोर में फोन किया था, उन्होंने बोला एक ही गोल्डन पर्स बचा है, वो कहीं बिक ना जाए। मुझे यकीन है तुम्हें मिल जाएगा। इतना तेज ड्राइव करने की क्या जरूरत है? हाँ, अच्छा होगा थोड़ा धीरे गाड़ी चलाओ। ताकि कोई और उसे खरीद न ले। बिल्कुल नहीं, मुझे ट्रिप के लिए वो चाहिए। ओह हाँ, तुमने अपनी टिकट बुक कर ली है ना? अभी मेरी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है, आते ही कर लूंगी। हाँ, कल मेरी भी सैलरी आ जाएगी तो मैं भी टिकट बुक करवा लूंगी। तुमने करवा ली? मैं बाद में मॉम डैड के रेस्टोरेंट जाने वाली हूँ, तभी उनको बोल दूंगी। मुझे पता है डैड मना नहीं करेंगे, बस मुझे मॉम की फिक्र है। पुलिस, ये लोग कहाँ से आ गए? मैंने तुम्हें बोला था गाड़ी तेज मत चलाओ। अब किसे कॉल कर रही हो? स्टोर वालों को। वो पुलिस वाला हमारी गाड़ी की तरफ आ रहा है, स्टोर में फोन क्यों कर रही हो? उन्हें बोलूंगी वो बैग मेरे लिए रख लें। अगर वो किसी और ने ले लिया तो मुझे बुरा लगेगा।
सब कुछ ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। ओके। हेलो जेन, क्या मैं इसे यहाँ रख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, लाओ। थैंक्स। हे डैड। हेलो स्वीट हार्ट, अभी आया। इसमें थोड़ा सा नमक और डालना पड़ेगा। तुम ट्राई करना चाहोगी? नहीं, रहने दीजिए, थैंक्स। बहुत बढ़िया बना है। तो सब कैसा चल रहा है? बढ़िया। एक मिनट आएंगे, मुझे कुछ बात करनी है। बिल्कुल, अब बताओ। तो आपको पता ही है मैं हमेशा से न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ। हाँ, तो मेरे दोस्त एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं और मैं सोच रही थी कि आप मेरी भी टिकट बुक कर देंगे प्लीज। इस बारे में अपनी मॉम से बात की? नहीं डैड, आप जानते हैं वो क्या कहेंगी। क्या आप मेरा ये काम कर देंगे प्लीज डैड? एक और चालान कटवा लिया। मॉम प्लीज शांत हो जाइए, लोग देख रहे हैं। हमने कल ही इस बारे में बात की थी और देखो आज इसे स्पीडिंग करने के लिए $100 का फाइन लगा है। आप मेरा पर्स क्यों देख रही हैं? ताशा, इतना ही नहीं है, ये एक और बैग खरीद लाए जबकि ये कह रही थी कि फालतू खर्चा बंद कर देगी। हाँ लेकिन ये तो बहुत सस्ती है। तुम्हें $900 की चीज सस्ती लग रही है? ये सब आपका कसूर है। जब तक ये खुद नहीं कमाएगी पैसों की कीमत नहीं जानेगी। तुम्हारी मॉम सही है एंड आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे न्यूयॉर्क ट्रिप का खर्चा नहीं उठाऊंगा। न्यूयॉर्क? लेकिन डैड मेरे दोस्त जा रहे हैं, प्लीज। इतने साल मेहनत करने के बावजूद हमने न्यूयॉर्क नहीं देखा। आप सोच क्या रहे हैं? इसका क्रेडिट कार्ड वापस ले लीजिए। बस बहुत हो चुका, मेरे क्रेडिट कार्ड्स लौटा दो। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो डैड। इसके बिना मैं खर्चा कैसे करूंगी? जैसे हम सब करते हैं, खुद काम करके। आप चाहती हैं मैं जॉब करूं? तुम्हें तो जॉब ढूंढने की भी जरूरत नहीं। बहुत से लोगों के माँ बाप के बिजनेस नहीं होते। सुनो, जरा बताओ मैं तुम्हें कितने पैसे देता हूँ? 1 घंटे के $20। बिल्कुल, मैं तुम्हें 18 दूंगा और ये लो, तुम अभी से काम करना शुरू कर सकती हो। मैं किसी भी सूरत में ये नहीं पहनूंगी। ठीक है, तो फिर तुम कभी शॉपिंग नहीं कर पाओगी, ना ही न्यूयॉर्क जा पाओगी। ये गलत है। और ये मत सोचना हम क्रेडिट कार्ड के बारे में भूल गए हैं। क्या सच में? अपने डैड के क्रेडिट कार्ड के बिना ताशा को अपनी हर चीज खरीदने के लिए काम करना पड़ा। उसने किचन में खाना पकाने से शुरुआत की, फिर उसे गंदे टेबल साफ करने पड़े और यहां तक कि कचरा भी फेंकना पड़ा। आखिर अब उसे समझ आने लगा था कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। और फिर 2 हफ्ते बाद ताशा को एक सरप्राइज मिला। हे डैड। हाय मॉम। हेलो बेटा, कैसा रहा दिन? बहुत बढ़िया। तुम्हारी मेहनत देखकर हमें फक्र हो रहा है। थैंक्स, मैं नहा कर आती हूँ। रुको रुको, तुम्हारे लिए कुछ है। ये लो तुम्हारी सैलरी। सच में? मैंने कितनी कमाई की? $897। हाँ, और इससे तुम एक और बैग खरीद सकती हो। यकीन नहीं होता, इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ बैग खरीदने के ही पैसे बने। खुद कमाने से इसकी कीमत और बढ़ जाती है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। कहाँ जा रही हो? क्या आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देंगे? क्यों? मैं ये सब वापस करना चाहती हूँ। अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, खास तौर पर ये जानने के बाद कि पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है। सचमुच? हाँ, और मैं सोच रही थी ये सब वापस करके शायद मैं इस पैसे से और मैं जानती थी कुछ तो गड़बड़ है। 1 मिनट सोचने दो। न्यूयॉर्क जाना चाहती हो? नहीं, उसका खर्चा मैं खुद उठा लूंगी। मैं ये कहना चाहती थी कि आपके लिए टिकट खरीद लूं
ताकि आप भी साथ चल सकें। तुम चाहती हो हम तुम्हारे साथ चलें? हाँ, अगर आप आना चाहे तो। ये क्या कह रही हो? हम जरूर चलेंगे। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने मिलेगा। हाँ, और मैंने सुना है कि 5th एवेन्यू में शॉपिंग करने का अलग ही मजा है। ताशा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। दरअसल मैं इस ट्रिप पर कोई शॉपिंग नहीं करने वाली। क्या आप पीने के लिए कुछ लेना चाहेंगी? हाँ, क्या यहाँ वर्जिन स्ट्रॉबेरी डेकेरी मिलेगी? बिल्कुल, इसके $12 होंगे। क्या सच में? नहीं, रहने दीजिए। ये लो, फिक्र मत करो, मेरा कार्ड इस्तेमाल कर लो। नहीं, रहने दीजिए डैड, मुझे बस पानी पीना है। थैंक यू। हमें भी। थैंक यू। और आप दोनों के लिए? मेरे लिए स्ट्रॉबेरी डाइक्री। हम्म। इसे स्वाइप कर लो। मुझे वो दूसरा पर्स भी खरीद लेना चाहिए था। बेटा, तुमने पहले ही बहुत कुछ ले लिया है। कहीं मैं भूल ना जाऊं, मेरा क्रेडिट कार्ड वापस दे दो। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। एक्चुअली बाद में दे देती हूँ, शायद कुछ और सामान लेना याद आ जाए तो। ओके। हेलो, वेलकम। इंतजार कराने के लिए सॉरी। ये रहा पानी। इससे बुरी सर्विस मैंने आज तक नहीं देखी। बेवली, क्या? नहीं, कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी। आज सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा लेट हो जा रहा है। कोई बात नहीं, हम समझते हैं। मेरे लिए मैंड्रिन क्रंच सैलेड। अच्छी चॉइस है। और आप? मेरे लिए भी सेम लाना, लेकिन जल्दी करना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुमने अच्छा नहीं किया। तो क्या हुआ? वो वेट्रेस ही तो है, मतलब उसका काम कितना ही मुश्किल होगा। कहना बहुत आसान है। तुमने अपनी जिंदगी में कभी जॉब नहीं किया है ना? जो भी हो। तो मैं और मेरे दोस्त अगले महीने हवाई जाने का सोच रहे हैं, ठीक है ना? और खर्चा कितना होगा? पता नहीं, आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करूंगी। ये रहा आपका सैलेड। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। एंजॉय। रुको एक मिनट, क्या इसमें सनफ्लावर के बीज है? हाँ, ये सैलेड में पड़ते ही हैं। तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? मुझे सनफ्लावर के बीज से एलर्जी है। अरे बाप रे, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। तो मुझसे आके पूछना चाहिए था। मतलब पैसे किस बात के दिए जाते हैं तुम्हें? हाँ, यही तो तुम्हारा काम है। बेवली, बस करो। ये इसका कसूर नहीं है। मुझे तुम्हें ये ऑर्डर नहीं करने देना चाहिए था। मैं बिल्कुल भूल गई थी। इसका काम पहले ही बहुत मुश्किल है। और तुमने खाया तो नहीं है ना? सब ठीक है। इसकी तरफदारी करना बंद करो मॉम। मेरे लिए दूसरा सैलेड लेके आओ, और इस वाले सैलेड के पैसे मेरे बिल में मत डालना, समझी? बिल्कुल। दूसरा सैलेड लेके आओ। आई एम सो सॉरी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हारे साथ कोई इस तरह का बर्ताव करेगा तो अच्छा लगेगा? ओह प्लीज, उसे अपना काम आना चाहिए। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। सैलेड बहुत अच्छा था। ये रहा आपका चेंज। यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। और मैं उस बात को भूल जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और ये सब तुम रख लो। ओह सच में? थैंक यू सो मच। मुझे सच में अच्छा लगा। क्या? नहीं, पहले तो ऑर्डर में देर कर दी और फिर मुझे जहर देने की कोशिश की। बेवली, उसे वापस करो। ठीक है, आपको टिप देनी है तो ये लो। और तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है। बेवली! क्या? नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। वो एक काम भी ढंग से नहीं कर पाई। तुम्हें पता है, वेट्रेस होना कोई आसान काम नहीं है। जब तक खुद काम ना करो तब तक पता नहीं लगता दूसरे का काम कितना मुश्किल है। ओह अच्छा, आपको कैसे पता? क्योंकि पहले मैं भी एक वेट्रेस थी।
अपना बिजनेस शुरू करने से पहले तुम्हें क्या लगता है हम बिल्स कैसे पे करते थे? ऐसे ही वेट्रेस का काम करके, समझ गई? सच में? इव, अच्छा है अब आपके पास इतना पैसा है कि कम से कम मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं अपना क्रेडिट कार्ड वापस ले रही हूँ। अब मैं अपना खर्चा कैसे करूंगी? कोई जॉब करके। इसी तरह तुम्हें कड़ी मेहनत की कीमत पता चलेगी बेवली। क्या बात कर रही है आप मॉम? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। पैसा टेबल पर वापस रखो और यहाँ से चलो। बेवली को कुछ समझ नहीं आया और वो अपनी मॉम के पीछे चली गई। क्योंकि अब बेवली अपनी मॉम का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, उसके पास जॉब ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे हाल फिलहाल खुले एक नए रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम मिल गया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था जब तक उसे एक साथ कई टेबल नहीं संभालने पड़े और ऑर्डर्स आने में देरी होने की वजह से नाराज कस्टमर्स उसके ऊपर चिल्लाने लगे। वो बहुत मेहनत करती थी, लेकिन कस्टमर उससे हमेशा कुछ ज्यादा की ही उम्मीद रखते थे और उससे गड़बड़ हो ही जाती थी। इस तरह बेवली हमेशा परेशान रहने लगी। इतनी मेहनत के बाद और अपने कस्टमर्स की इतनी सेवा के बाद भी बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता था। अब उसे समझ आने लगा था कि एक वेट्रेस का काम कितना मुश्किल होता है। और फिर कुछ महीनों बाद वो उस पुरानी वेट्रेस से दोबारा मिली। तो हमने हवाई जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। बहुत महंगा है। वैसे अपनी कमाई का पैसा खर्च करना काफी अलग होता है ना? हेलो, वेलकम टू। ओह, पिछली बार आपको मेरी सर्विस नहीं पसंद आई थी तो किसी और को भेजो? नहीं, प्लीज। दरअसल पिछली बार की बदतमीजी के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। सच में? वाह, थैंक यू। और हाँ, आपको वही सैलेड दोबारा चाहिए? हाँ, बढ़िया रहेगा। लेकिन याद रखना पिछली बार जानती हूँ, सनफ्लावर के बीज नहीं। हाँ, याद रखने के लिए थैंक यू। इस बार तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा टिप छोड़कर जाऊंगी मेरी तरफ से। वाह बेटा, आज मुझे तुम पर बहुत नाज है। पता है क्या, मुझे लगता है तुम्हें ये क्रेडिट कार्ड वापस रख लेना चाहिए। सच में? क्या बात है। एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए मॉम। खुद के लिए काम करके मेरे दिल को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू। ओ हनी, बॉस का कॉल है, मुझे उठाना होगा। और तुम्हें जो खरीदना हो कार्ड से खरीद लेना। ओके? थैंक्स डार्लिंग। ऑलराइट। हेलो, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज कहाँ है? हेलो, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट यहाँ आ सकती हैं प्लीज? जी बिल्कुल। सॉरी, कपड़ों को प्लीज इस तरह से मत फेंकिए। मुझे इन्हें फोल्ड करने में काफी वक्त लगता है। तो ये तुम्हारा काम नहीं है क्या? आप सही है, सॉरी। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मैम? दरअसल मुझे इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल साइज चाहिए। मेरा पति एक वीपी है, उनकी कंपनी बड़ी है और वो एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी चेक करके बताती हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी मैम, सभी एक्स्ट्रा स्मॉल खत्म हो चुके हैं। ओह, क्या बकवास है ये। तुमसे कुछ भी नहीं होगा, मुझे खुद ही ढूंढना होगा।
इतनी देर क्यों लग रही है? एक्सक्यूज मी, क्या दिक्कत है? मेरे पास पूरा दिन नहीं है। इंतजार के लिए सॉरी, आज यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। बस 1 सेकंड दीजिए। थोड़ा जल्दी करो, ओके? ओके। कोई बात नहीं, वो पूरी कोशिश कर रही है। क्या मैंने तुमसे सलाह मांगी? उसके काम चोरी के लिए सफाई क्यों दे रही हो? आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी रिटेल में काम किया है? नहीं, मेरे पास मेरे पति का क्रेडिट कार्ड है, मुझे काम करने की जरूरत नहीं। तो आपको अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि किसी का काम कितना मुश्किल है ये आपको काम किए बिना नहीं पता चलता। हाँ ठीक है। ओके मैम, आप जा सकती हैं अब। और कितनी देर लगेगी? तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? मुझे तुम्हारी बेकार सर्विस के लिए कंप्लेन करनी है उनसे। वैसे कोई बात नहीं, आप मेरे पहले जा सकती हैं। आपको तो कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ कोई बात नहीं। बढ़िया, किसी को तो समझ में आया। ओके, तो आपके हुए $489 और 38 सेंट्स। ये लो। ग्रेट। क्या मैं आपकी आईडी देख सकती हूँ? ये मेरे पति का क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास उनकी आईडी नहीं है। माफ कीजिएगा मैम, लेकिन $250 के ऊपर के खर्च पर मुझे आईडी देखनी होगी। क्या बकवास है ये? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ $500 के लिए मैं यहाँ पर एक नकली क्रेडिट कार्ड लाऊंगी? इतना मैंने कल रात के खाने पर उड़ा दिया था। देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन मैं बस अपना काम कर रही हूँ। और वो तुमसे नहीं हो रहा। मुझे अभी के अभी तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है। अच्छा हुआ तुम आ गए। वो मुझ पर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का इल्जाम लगा रही है, मान सकते हो? क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, अभी मेरी बॉस से बात हुई और वो कंपनी का बजट कम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे निकाल दिया। निकाल दिया? क्या? तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, पर अब हम ऐसे खर्चा नहीं कर सकते। और नई जॉब मिलने तक मैं चाहता हूं कि तुम भी कोई जॉब ढूंढ लो। जॉब? और मैं? पर मैंने जिंदगी में कभी काम नहीं किया है। तो अब काम करने का वक्त आ गया है। गोल्ड डिगर टूट जाती है। जो हुआ उसे उस पर यकीन नहीं हुआ। पति की नौकरी जाने और पैसा ना होने की वजह से गोल्ड डिगर को घर चलाने के लिए काम ढूंढने पर मजबूर होना पड़ता है। और वक्त के साथ उसे एक रिटेल स्टोर में जॉब मिल जाती है और उसे देर रात तक काम करना पड़ता है। रूड कस्टमर के मिलने तक उसके लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो बिना परवाह किए सारे कपड़े बिखेर देते हैं जिन्हें उसने मेहनत से समेटा था। वो उस पर चिल्लाते हैं और भला बुरा कहते हैं और मैनेजर से बात करने की मांग करते हैं। वो नाराज होते हैं जबकि वो सिर्फ अपना काम कर रही होती है। उसे तब समझ आने लगता है कि रिटेल में काम करना वाकई कितना मुश्किल होता है। और फिर एक दिन वो एक पुरानी दोस्त से मिलने का फैसला करती है। ओह, अगर आप उस शर्ट के लिए आई हैं तो मैंने आपकी साइज की शर्ट नहीं मंगवा ली है। नहीं। दरअसल मैं यहाँ अपने बर्ताव के लिए माफी मांगने आई हूँ। अब मैं भी रिटेल में काम कर रही हूँ और अब मुझे पता चला कि ये कितना मुश्किल काम है। ये बात सच है, जब तक आप खुद काम नहीं करते पता नहीं चलता कि किसी का काम कितना मुश्किल है। तो मुझे माफ कर पाओगी? वाह, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा। और कोई बात नहीं। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ।